जैसा कि आपको पता होगा कि ICIJ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ये वाशिंगटन में बेस एक इदारा है जर्नलिस्टों का, वर्ल्ड वाइड सहाफ़ियों का। इन्होंने जो कल रात पेंडोरा पेपर्स के नाम से डॉक्यूमेंट जारी किए हैं, ये इन्होंने शेयर किए हैं BBC पैनोरामा को, गार्डियन को और फ्रांस के ली मोंडे को और वाशिंगटन पोस्ट को। इसके मुताबिक हम पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो इसमें 700 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके इनके नाम इसमें लिए गए हैं कि उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई और उसमें अपना कारोबार किया। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, कानूनी माहिरीन अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन जितनी मेरी मालूमात है उसके मुताबिक ऑफशोर कंपनी का खोलना गैर कानूनी कतन नहीं है। कंपनी में सरमाए का इस्तेमाल, इसका तरीक़ाकार वो गलत हो सकता है कि इसमें ब्लैक मनी को वाइट मनी अगर किसी ने किया है तो ये गैर कानूनी है। ऑफशोर कंपनी ज़्यादातर सिंगापुर, माल्टा, इंग्लैंड में भी हैं, अमेरिका में भी हैं और काफ़ी जगहों पे भी हैं। इसको टैक्स फ्री ऑफशोर कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसमें जिन लोगों के नाम ज़्यादातर आए हैं, इनमें काफ़ी बड़े बड़े लोग भी हैं। अंदाज़ा कर लीजिए कि जॉर्डन के किंग का नाम भी इसके अंदर है, यानी इसमें जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला हैं उनका नाम भी है। यूएई के वज़ीर आज़म जो हैं मोहम्मद बिन राशिद, उनका नाम भी है। कतरी अमीर शेख तमीम का नाम भी है और फिर बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का नाम भी है। इस सिलसिले में मैंने टोनी ब्लेयर की जो मिसिस हैं शेली ब्लेयर, वो बाय प्रोफेशन बैरिस्टर हैं और कानूनी माहिर हैं। उनसे मैंने बात की, उनसे क्योंकि मेरी पुरानी याद अल्लाह है, तो उनसे मैंने तज़किरा किया आज सुबह कि आपने इसके पेपर्स के मुताबिक आपने 312,000 पाउंड की स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की। तो उन्होंने इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि जिससे हमने घर ख़रीदा था लंदन के लिए, वो घर ऑफशोर कंपनी से लिया गया था, तो वो ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो पे करते। वो डिनाई करती हैं इसको। बाकी रह गया मसला ये कि आप ज़रा देखिए कि ये जो ICIJ है, ये वाशिंगटन में बेस करता है और इसमें दुनिया के काफ़ी सारे जर्नलिस्ट जो है ना इन्वॉल्व हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और ये टाइमिंग भी ज़रा नोट कीजिए कि इस टाइम पे इन पेपर्स का आना क्या मायने रखता है, जबकि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौजें जा चुकी हैं और उनके अलाइज़ की तमाम फोर्सेस वहाँ से निकल चुकी हैं और पूरी दुनिया में एक तूफ़ान मचा हुआ है कि अमेरिका वहाँ जंग हार चुका है। आज दुनिया में तमाम मुल्कों में इसका चर्चा है, पेंडोरा पेपर्स का। यहाँ इंग्लैंड में गार्डियन न्यूज़पेपर का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये आपको देखेंगे अभी स्क्रीन पे भी आएगा, आज का गार्डियन। उसकी लीड स्टोरी है, एक्सपोज्ड ह्यूज डाटा लीक रिवील्स ऑफशोर सीक्रेट्स ऑफ वर्ल्ड लीडर्स। इसी तरीके से बरतानिया के एक और न्यूज़पेपर है जो कि बहुत पढ़ा जाता है, आई, उसकी हेडिंग है ब्लेयर्स स्टैम्प ड्यूटी सेविंग रिवील्ड इन लीक्ड पेपर्स। इसके अलावा मैंने आज सुबह कोशिश की ICIJ के ऑफिस में रब्ता करने के लिए, तो वहाँ से कोई रब्ता नहीं हो सका, लेकिन BBC के जिस कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे बताया है, मैं कोट कर रहा हूँ, While much of the activity is legal, the ICIJ's Fergus Shell told the BBC the paper showed how the rich and powerful used offshore accounts to hide dodgy cash or avoid tax. He added they are buying hundreds of millions of dollars of property in other countries to enrich their own families at the expense of their citizens. अब अंदाज़ा कर लीजिए कि ICIJ के तर्जमान भी कहते हैं कि ऑफशोर कंपनी बनाना कोई गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसमें जो पैसा सरमाया डाला जाता है, उसकी जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, उसमें अगर ब्लैक मनी से लोग वाइट मनी बनाते हैं तो ये इलीगल है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं अपने कॉलेज में भी लिख चुका हूँ
کہ دنیا میں اس وقت بدقسمتی سے پوری دنیا میں بڑے بڑے ممالک میں ایک پاورفل مافیا برسر اقتدار ہے، اور اس میں سب سے بڑا مافیا جو ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ پوری دنیا کی اکانومی پہ کنٹرول رکھتے ہیں، اقتصادیات پہ ان کا کنٹرول ہے، اور خاص طور پر ملٹری پرپز کے لیے بھی ان کے جتنے ذرائع ہیں یہ تمام دنیا میں کنٹرول کرتے ہیں۔ مسلمان ممالک میں یہ اسلحے کی فروخت کرتے ہیں، مسلمان ملکوں کے یا پٹرول جو ہے اس کا بھی ان کا قبضہ ہے۔ اب انہوں نے اس ٹائم پہ جب افغانستان سے یہ نکلے ہیں تو اس کے بعد جب دیکھا ہے کہ دنیا میں رائے عامہ بدل رہی ہے، خاص طور پر اسکینڈینیوین کنٹریز میں، خاص طور پہ کینیڈا، آسٹریلیا، فرانس جیسے ملک یہ بھی ان کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس وقت یہ پیپرز جاری کیے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے 700 لوگوں کا جو نام دیا ہے یہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے، اور اس پہ عمران خان جو ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے، ان کا فیصلہ بہت درست ہے کہ وہ انکوائری کروائیں گے کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں اگر واقعی وہ ملوث ہوئے تو ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے۔